फ्रेंड्स, आई एम युक्त, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं वाइबल एंड नॉन वाइबल इंडस्ट्री। सो गाइज वाइबल इंडस्ट्री और नॉन वाइबल इंडस्ट्री क्या होता है, आज हम उसको डिटेल में देखेंगे। सो गाइज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास वाइबल इंडस्ट्री। तो वाइबल इंडस्ट्री की बात करें तो वाइबल इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इंडस्ट्री फॉर विच सप्लाई कर्व एंड डिमांड कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर इन पॉजिटिव एक्सिस। कि वाइबल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री होगी जहां पर क्या होगा, सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व आपस में क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे पॉजिटिव एक्सिस में। तो वो इंडस्ट्री क्या कहलाएगी, वाइबल इंडस्ट्री कहलाएगी। वाइबल का मतलब क्या होता है, फिजिबल, कि कहीं ना कहीं जाकर क्या हो जाएगी, डिमांड जो है वो हमारी इक्वल हो जाएगी सप्लाई के, मतलब इंडस्ट्री क्या है, फिजिबल है। अब बात करें भाई वाइबल इंडस्ट्री की, तो वाइबल इंडस्ट्री को हम एक बार ग्राफ के थ्रू समझ लेते हैं कि एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड इन यूनिट्स में, एंड वाई एक्सिस पे ले रहे हैं प्राइस इन रुपीज में। अब भाई डिमांड कर्व की बात करें तो हमें पता है भाई डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। क्यों होगा, लॉ ऑफ डिमांड की वजह से। कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, मतलब नेगेटिव रिलेशन होगा बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, इनवर्स रिलेशन होगा। इसलिए डिमांड कर्व क्या होता है, हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। सप्लाई कर्व की बात करें तो पता है अपवर्ड स्लोपिंग होगा। क्यों होगा भाई, लॉ ऑफ सप्लाई की वजह से। कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ेगी, प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी कम होगी। कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में पॉजिटिव रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन होगा, इसलिए सप्लाई कर्व क्या होगा, अपवर्ड स्लोपिंग होगा। अब डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व कहीं ना कहीं जाकर पॉजिटिव एक्सिस में इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब इक्विलिब्रियम की कंडीशन हम अचीव कर लेंगे कि एक ऐसा प्राइस हम डिसाइड कर लेंगे जहां पर पर्टिकुलर क्वांटिटी जो है बायर खरीदने के लिए रेडी है और सप्लायर जो है वो सेल करने के लिए रेडी है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट हम यहाँ पर अचीव कर लेंगे, डिटरमाइन कर लेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगी, डिमांड इक्वल हो जाएगी सप्लाई के। अब इसलिए हम इसको बोलते हैं वाइबल इंडस्ट्री। की वाइबल इंडस्ट्री का मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या होता है कि डिमांड इक्वल हो जाती है सप्लाई के, मतलब पॉजिटिव एक्सिस पे कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेगी। और जब डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट कर गए, मतलब डिमांड इक्वल होगी सप्लाई के, तो यहाँ पर क्या होता है, बैलेंस की सिचुएशन हम अचीव कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम आ सकता है यहाँ पर। बट अगर हम बात करें नॉन वाइबल इंडस्ट्री की तो ऐसा नहीं होता है वहाँ पर, तो इसको अब अभी थोड़ी देर में देखेंगे। तो वाइबल इंडस्ट्री का अगर मैं एग्जांपल लेकर चलूँ तो कोई मैन्युफैक्चरल गुड्स हो सकता है, फॉर एग्जांपल के लिए स्टील हो गया, क्लॉथिंग हो गया, व्हीकल हो गया, या फिर टेक्सटाइल हो गया, ठीक है। तो ये सारे क्या है, हमारे फिजिबल हैं, मतलब कहीं ना कहीं जाकर क्या होगा, डिमांड इक्वल हो जाएगी सप्लाई के। तो ये सारे क्या है, फिजिबल हैं, मतलब वाइबल हैं। तो ये सारे क्या कहलाएंगे, वाइबल इंडस्ट्री कहलाएंगे। हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्या है, सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से, तो मतलब एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन है। किसकी सिचुएशन है, एक्सेस सप्लाई की, ठीक है। और हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्या है, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, मतलब एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है। तो हमने प्रीवियस क्लास में डिटेल में समझा था कि अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है तो कहीं ना कहीं जाके हम पहुंच जाएंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट पर, ठीक है। एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन तब भी हम कहीं ना कहीं जाके पहुंच जाएंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट पर, मतलब कि ऐसा एक प्राइस डिसाइड हो जाएगा बिटवीन कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर कि वो दोनों रेडी होंगे उस पर्टिकुलर प्राइस पर पर्टिकुलर क्वांटिटी बाय और सेल करने के लिए। तो इसलिए ये इंडस्ट्री क्या है, वाइबल है, फिजिबल है, ठीक है। तो अगर एक्सेस सप्लाई से वो कैसे इक्विलिब्रियम में पहुंचेगा, एक्सेस डिमांड से कैसे इक्विलिब्रियम में पहुंचेगा, तो अगर ये नहीं पता है तो तुम प्रीवियस क्लास देख सकते हो, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। तो वो क्लास जो है तुम देख सकते हो, तो डिटेल में इसको समझ लोगे, ठीक है। तो वाइबल इंडस्ट्री का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं जो है डिमांड और सप्लाई मीट करेंगी, इक्वल होंगी ही होंगी, ठीक है। नॉन वाइबल इंडस्ट्री, अब भाई नॉन वाइबल इंडस्ट्री क्या होती है, बिल्कुल अपोजिट होती है वाइबल इंडस्ट्री का, क्योंकि ये फिजिबल नहीं होती, मतलब डिमांड और सप्लाई कभी इक्वल नहीं होंगे। तो नॉन वाइबल इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इंडस्ट्री फॉर विच सप्लाई कर्व एंड डिमांड कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर इन द पॉजिटिव एक्सिस। कि पॉजिटिव एक्सिस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, मतलब कभी भी डिमांड इक्वल नहीं होगी सप्लाई के, मतलब कि इक्विलिब्रियम तो कभी आएगा ही नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और प्राइस तो कभी डिसाइड होगा ही नहीं भाई, इक्विलिब्रियम बैलेंस की सिचुएशन नहीं आएगी, मतलब डिमांड जो है वो कभी इक्वल ही नहीं होगी सप्लाई के। तो कैसे भाई, क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसका, एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कमर्शियल एयरक्राफ्ट, कमर्शियल एयरक्राफ्ट, ठीक है। अब कमर्शियल एयरक्राफ्ट की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि सप्लाई कर्व तो वही हमारा बनेगा भाई, अपवर्ड स्लोपिंग, लॉ ऑफ सप्लाई तो अप्लाई होगा, और डिमांड कर्व भी हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड भी अप्लाई होगा।
बट यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो सप्लाई कर्व है वो अबव द डिमांड कर्व होता है। अबव द डिमांड कर्व क्यों होता है? देखो कि अगर हम बात करें कि जो कंज्यूमर है जो मैक्सिमम प्राइस देने के लिए रेडी है, ठीक है, और जो सप्लायर है जो मिनिमम प्राइस पर सेल करने के लिए रेडी है, उसमें बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है। मतलब कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें कमर्शियल एयरक्राफ्ट की, तो वो तो भाई लाखों में तो आएगा नहीं, करोड़ों में आएगा, मिलियंस में आएगा। अब मान लो कि मैं जो हूँ रेडी हूँ 10 लाख में एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए, बट अगर बात करें सप्लायर की जो मिनिमम जो सेल करने के लिए रेडी है, मिनिमम प्राइस जो है वो ही मान लो 1 करोड़ है, ठीक है, तो कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया कि मैं 10 लाख में खरीदने के लिए रेडी हूँ और जो सप्लायर है उसका मिनिमम प्राइस बता रही हूँ मैं, मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है, मिनिमम प्राइस उसका 1 करोड़ है, ठीक है, तो 10 लाख जो मैं मैक्सिमम देने के लिए रेडी हूँ, इससे ज़्यादा मैं दूंगी नहीं। तो सप्लायर है वो मिनिमम प्राइस पर जो बेचने के लिए रेडी है वो 1 करोड़ है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है इसमें कि मैं कभी उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाऊंगी। ऑब्वियसली बात है यार, मैं सिर्फ मैक्सिमम इतना प्राइस दे सकती हूँ, मैं मैक्सिमम 10 लाख रुपए दे सकती हूँ, और जो सप्लायर है वो मिनिमम जो है वो 1 करोड़ में सेल कर सकता है। अब सप्लायर जो वो प्राइस कम करेगा नहीं, मैं ज़्यादा पे करूँगी नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, कभी भी सप्लाई और डिमांड इक्वल नहीं होगी। तो इसकी वजह से क्या होता है कि भाई प्रोडक्ट बनता ही नहीं है, प्रोडक्ट बनता ही नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि भाई ये जो हमारी इंडस्ट्री है ये फिजिबल नहीं है। फिजिबल नहीं है मतलब कि हम कभी इसको अचीव ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनका जो प्राइस होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब बहुत ज़्यादा प्राइस हाई है तो ऑब्वियस सी बात है उसको बनाने में, अब कमर्शियल एयरक्राफ्ट है उसको बनाने में कॉस्ट भी आई होगी। अब कॉस्ट इतनी ज़्यादा आई है तो सप्लायर ने जो मिनिमम प्राइस डिसाइड करा है वो उससे कम पर कैसे बेचेगा? नहीं बेचेगा। अब मेरी जितनी इनकम होगी ऑब्वियस है मैं उससे ज़्यादा कैसे खरीदूंगी? तो एक लिमिट सेट हो जाती है। मैंने एक लिमिट सेट कर दी कि मैक्सिमम इतना प्राइस देने के लिए रेडी हूँ, प्रोड्यूसर ने लिमिट सेट कर दी कि मिनिमम इतना सेल करूँगा मैं, तो दोनों कभी भी मीट नहीं कर पाएंगे, दोनों कभी भी फिजिबल नहीं हो पाएंगे। इसलिए ये इंडस्ट्री क्या कहलाती है? नॉन वाइबल इंडस्ट्री कहलाती है कि कभी भी यहाँ पर डिमांड इक्वल नहीं होगी सप्लाई के, ठीक है। तो ये इंडस्ट्री क्या कहलाएगी? नॉन वाइबल इंडस्ट्री कहलाएगी। क्यों फिजिबल नहीं है, क्यों वाइबल नहीं है? क्योंकि इनकी जो कॉस्ट होती है इन गुड्स की वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, और हाई कॉस्ट हो तो ऑब्वियस है हाई प्राइस भी होगा जिसको हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अब अफोर्ड नहीं कर सकते, एक इंडिविजुअल जो वो एक सिंगल यूनिट नहीं खरीद सकता उसकी, जब वो एक सिंगल यूनिट नहीं खरीद सकता तो कब कैसे जो है डिमांड इक्वल हो जाएगी सप्लाई के? कभी भी नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा सप्लाई कर्व जो है वो अबव द डिमांड कर्व होता है और ये पॉजिटिव एक्सिस पे कभी भी मीट नहीं करेंगे। तो वाइबल इंडस्ट्री की कहीं ना कहीं जाकर डिमांड इक्वल होगी सप्लाई के, बट नॉन वाइबल में कभी भी डिमांड इक्वल नहीं होगी सप्लाई के, बिकॉज इनका प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। एग्जाम्पल के लिए कमर्शियल एयरक्राफ्ट देखा तो भाई एक कॉमन पीपल नहीं खरीद सकता इसको, ठीक है। तो ये इंडस्ट्री क्या है? नॉन वाइबल है। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।